जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आज यहाँ पर अंकित मूल्य के बारे में बताने वाला हूँ। अंकित मूल्य से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं एक नए चैप्टर लेके आया हूँ। मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा कैसे इनको हल करते हैं और क्या होता है। ये अंकित मूल्य परीक्षाओं में आते ही हैं। चलिए देखते हैं। अंकित मूल्य क्या होती है? मार्केट प्राइस इसको बोलते हैं, MRP लिखा रहता है। हमेशा इसको क्या बोलते हैं? MRP बोलते हैं। और अंकित मूल्य जो होता है, तो जो हम क्रय मूल्य जो खरीदते हैं और जो बेचता है, हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट देता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए MRP आपकी लिखी हुई है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए MRP 20 रुपए लिखी हुई है, तो क्या करता है कि 20 रुपए जैसे MRP लिखी हुई है, मतलब MRP का मतलब अंकित मूल्य होता है। और वो क्या कर रहा है कि हम आपको छूट देकर 5% या जो भी छूट दे रहा है। और मान लीजिए यह क्या कर रहा है, किसी पर आपको कितने में दे रहा है? 20 रुपए में। 20 रुपए में जो MRP लिखी थी, इसको क्या दे रहा है? 15 में दे रहा है। ठीक है। कितने में दे रहा है? मान लीजिए 15 में दे रहा है। और आप क्या है, 15 में इसको खरीद रहे हैं, तो इसके टर्म में क्या होगा? ये विक्रय मूल्य होगा। फिर आप इसको क्या कर रहे हैं, दूसरे को और क्या दे रहे हैं? 10 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है। तो जो ये कस्टमर आएगा, आप क्या कर रहे हैं? MRP पे छूट ले रहे हैं। जो ये होलसेलर है, दुकानदार है, जो बड़े दुकानदार होते हैं, वो भी क्या करते हैं? अंकित मूल्य पर कुछ छूट दे करके जो व्यापारी होते हैं उनको देते हैं। फिर वो क्या कर रहा है? 15 में खरीद रहा है, तो कितना उसको छूट मिल रही है? 5 रुपए की छूट मिल रही है। फिर ये दुकानदार क्या कर रहा है? 10 रुपए में जो नया कस्टमर है, बोल रहा है मैं आपको छूट दे करके दे रहा हूं। तो ये क्या है? 10 रुपए में खरीद रहा है। ये क्या है? कस्टमर है। ये क्या है? सेलर है। और ये क्या है? ये सब बड़ा वाला दुकानदार है। ठीक है। तो हमेशा जो छूट मिलती है वो अंकित मूल्य पर ही मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। अब देखिए, बट्टा क्या होता है? हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। जैसे यहाँ पर 5 रुपए का छूट मिला, यही क्या कहलाएगा? बट्टा कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, इसमें भी 5 रुपए के दिया है उसने कस्टमर को, ये भी क्या कहलाएगा? बट्टा कहलाएगा। और हम क्या करेंगे, बट्टे को कैसे निकालते हैं? बट्टे को हम जैसे मान लीजिए रेट है, तो क्या निकालेंगे? हमेशा जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया है? 5 रुपए दिया है, 5 ऊपर लिखेंगे। हमेशा अंकित मूल्य पर हम बट्टा निकालते हैं, तो अंकित मूल्य इसकी कितनी है? 20 रुपए है। तो 5 क्या है? छूट दिया है 5 रुपए का। कितने पर दिया है? अंकित मूल्य पर दिया है। तो हम क्या करेंगे? अंकित मूल्य पर ही निकालेंगे। जब भी निकालेंगे तो गुणे क्या करेंगे? 100 कर देंगे, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। दर निकाल रहे हैं, कितने परसेंट दिया है। देखिए 20 पंचे 100, 55 25। यहाँ पर उस कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 25% की छूट दे रहा है। चलिए मैं एक क्वेश्चंस लेता हूं, इनको कैसे हल करना है। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में खरीदी गई। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया है? अंकित मूल्य हमें निकालना है। 24 रुपए में क्या कर रहा है? वो खरीद रहा है। ठीक है। कितने परसेंट की छूट दी गई है? 20% की दी गई है। तो देखिए, हमेशा जो छूट देगा अंकित मूल्य पर ही देगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है? 24 में बेची गई है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 24 है। तो एक सूत्र होता है अंकित मूल्य याद करने का। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य इंटू क्या होता है? 100 बटे क्या होता है? हमेशा छूट किस में मिलती है? अंकित मूल्य में मिलती है। 100 माइनस क्या होता है? बट्टा प्रतिशत। ठीक है। जो भी बट्टा प्रतिशत है वो उसी में दिया जाएगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 24 रुपए दिया है। इंटू क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। 100 में से घटाएंगे कितना? 20। तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए। 8 त्रिक 24। 3 में 10 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 30 रुपए। 30 रुपए क्या मिल गया? अंकित मूल्य गया है। 30 रुपए में क्या कर रहा है? 20% की छूट दे रहा है। तो देखिए कितने में बेच रहा है? 24। तो 20% के बराबर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। मतलब 6 रुपए आ रहा है। ठीक है। क्योंकि वो 24 रुपए में उसको दिया है। फिर ये भी क्या करेगा? कस्टमर को देगा, कुछ न कुछ छूट दे के देगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकल के आ गया अंकित मूल्य 30 रुपए है। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका? अंकित मूल्य इंटू क्या होता है? 100 माइनस बट्टा प्रतिशत होता है। ठीक है। 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, इसके पूरे के बट्टे क्या होता है? 100 होता है।
तो अब देखिए क्या आप यहाँ पे अब हल करेंगे, हम इसको निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो अंकित मूल्य दे रखा है, कितना दिया है, 1000 दिया है। तो आप 1000 में से क्या करेंगे, 1000 का कितना निकालना है, 100 में से घटाएंगे कितना, पहले का 90% निकालना है। 90% इंटू क्या करेंगे, दूसरे क्या निकालना है, 95% निकालना है क्योंकि 5% छूट दे रहा है। फिर क्या करेंगे, 80% निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या 100 जो होता है, 100 इसको इधर ही हम रख देते हैं, या कि फिर ये सूत्र होता है, इसी में से आप हल करेंगे। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमेशा अंकित मूल्य पर है, ये बट्टा जो छूट दे रहा है कितने परसेंट का, वही परसेंट जो होता है बट्टा वही आपका रहेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, फिर एक बचा यहाँ से इसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। देखिए कितना मिल जाएगा आपको, 9 इंटू 9 5 इंटू 8 बटे कितना हो जाएगा, 10। इनको आप काटेंगे कितना मिलेगा, 19 पचे 95, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 चौको 8। देखिए 9 गुणे 19 गुणे क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिलेगा। 19 चौक कितना हो जाएगा, 76 गुणे इधर 9 कर देते हैं, बराबर। देखिए न छक्का 54 की 4 हासिल 5, न सत्ते 63, 5 कितना हो जाएगा, 68। 600 कितना मिल जाएगा आपको, 84 रुपए मिल जाएगा। यही आपका क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। कुछ दोस्त लोग यहाँ पे सोचेंगे कि सर ये आप 100 कहाँ रख दिए हैं। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, इसको आगे और विस्तारित करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अंकित मूल्य इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 100 माइनस बट्टा परसेंट जो है तो यहीं पे लगेगा। ठीक है, तो इस 100 में से आप घटाएंगे तो कितना परसेंट, 20%। इसके बट्टे क्या हो जाएगा 100, तो ये बट्टा प्रतिशत क्या होगा उसका, प्रतिशत आपस में इसके बट्टे 100 निकले, क्योंकि ये 100 वैसे बिना प्रतिशत का है, ये क्या है प्रतिशत में है। ठीक है, तो आपस में रहेगा क्योंकि तीन यहाँ पे कर रहे हैं, तो बट्टे 100 सबके बट्टे 100 रहेगा, तो आपस में उसका क्या होगा, निकल जाएगा। यहाँ पर से 100 में से आप घटाएंगे, जैसे यहाँ पर प्रतिशत में दिया है तो 10 बट्टे यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो ठीक है, तो उसका फिर प्रत्येक के बट्टे क्या होगा, 100 होगा, इसलिए हम यहाँ पर बट्टा ये निकाल रहे हैं, इसके बट्टे 100 कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10 है तो इसलिए 90 बटे 100, फिर इधर 5% दिया है 95 बटे 100, और 80 है तो 20 है तो इसलिए 80 बटे 100 किया हूँ। कितना मिल गया यहाँ पर, विक्रय मूल्य 684 रुपये मिल गया। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 है, 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी देगा छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही देगा। तो विक्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य निकालना है तो 5000 का हम निकाल लेते हैं। दिया है तो 5000 का 10 में 90, 100 में से 10 घटाएं कितना आएगा, 90 बटे 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100 में से 20 घटाएं कितना आएगा, 80 बटे 100 इंटू क्या हो जाएगा, 70 बटे 100। देखिए काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से इनको 2 जीरो काट दीजिए, फिर क्या है 2 जीरो से इनका 2 जीरो काट दीजिए, कितना बच रहा है ऊपर, 5 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। देखिए 8 पंचे 40, 40 इंटू 7 नहीं है 63, बराबर जीरो रख दीजिए। 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 छंग 24 1 25, 2520 रुपए क्या मिल गया है उसको, 2520 रुपए क्या मिल गया है, विक्रय मूल्य मिल गया। इतने प्रतिशत बट्टे देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना है, 2520 रुपए है। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत यहाँ पर निकालना है। तो देखिए क्या है उसका, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% है। फिर वो क्या करता है, 100% जब है तो उसमें क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो उसका क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक अंकित कर रहा है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। जो ये 120 है इसी पर क्या कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है। तो देखिए क्या है, जब छूट दे रहा है तो उसका विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है, ये निकालना है। 120 का हम क्या करेंगे, 90% निकालेंगे। 90 क्यों आया, क्योंकि वो 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो 100 में से 10 घटाएंगे 90 आएगा, 19 बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 नहीं है कितना हो जाएगा, 108।
तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना मिल गया, 108 मिल गया। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कितना मिल जाएगा आपको, 108 में से आप क्या करेंगे, 100 को घटाएंगे तो 8 रुपए मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या है, प्रॉफिट में पूछा है, परसेंटेज में प्रॉफिट, परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8 रुपए का हो रहा है, तो क्या रख दीजिए आप यहाँ पर 8 बटे क्या करेंगे, 100 इंटू क्या कर देंगे, 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना मिल गया, 8% मिल गया। ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसको कितने परसेंट लाभ हो रहा है, तो 8% का लाभ हो रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% का भट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस ये क्या है, बट्टा प्रतिशत। ठीक है। जो भी छूट मिल रहा है वो कहेगा बट्टा प्रतिशत, बट्टे क्या हो जाता है, 100 धन लाभ होता है। ठीक है। 100 धन लाभ। अब ये आया सूत्र कहां से है, तो देखिए अभी तक मैंने क्या लिखता था, अंकित मूल्य बराबर क्या लिखता था मैं, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे क्या लिखता था, 100 माइनस बट्टा प्रतिशत मैं लिखता था। ठीक है। कि अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे क्या होता है, 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का मान यहाँ पर हम रख देंगे जब, तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 धन लाभ प्रतिशत बटे क्या होता है, 100 होता है। तो यही हम उठा के क्या करेंगे, विक्रय मूल्य की जगह पर यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है इसको हम रख देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो यही यहाँ सूत्र निकल के आया है, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। ठीक है। इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे इसको हल करेंगे, तो देखिए क्या दिया है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकालना है। देखिए अंकित मूल्य कितना दे रखा है, तो अंकित मूल्य दिया आपका 600 रुपए है। फिर क्या कर रहा है, 20% का बट्टा दे रहा है, तो 100 में से 20 घटाएं कितना बचेगा, 80 बचेगा। बटे क्या है, लाभ कितना हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में से जोड़ दीजिए, 120 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 50 हो जाएगा। 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 और एक 0, कितना मिल गया उसका क्रय मूल्य, 400 रुपए मिल गया। ठीक है। अंकित मूल्य कितना था, 600। जब उसको क्या है 20% का छूट दे रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है, तो उसका कास्ट प्राइस कितना मिल गया, 400 रुपए मिल गया। यदि वीडियो समझ में आया हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।